नाग नथैया लीला में कालिया का मर्दन कर निकले श्री कृष्ण, गंगा बनी यमुना दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। नमस्कार, मैं हूं सानू सिंह चौहान और आप देख रहे हैं एच भारत न्यूज। काशी के तुलसी घाट पर सैकड़ों साल पुरानी परंपरा नाग नथैया लीला फिर जीवंत हो उठी। इस दौरान गंगा किनारे आस्था और विश्वास के अटूट संगम का नजारा देखने को मिला। यहाँ की गंगा कुछ समय के लिए यमुना में परिवर्तित हो गई और गंगा तट पर हजारों वर्ष पुरानी वृंदावन की प्रमुख लीला दोहराई गई। इस लीला में दिखाया गया कि घाट पर खेलते खेलते भगवान श्री कृष्ण ने अचानक गंगा में छलांग लगा दी। काफी देर बाद कालिया नाग का मर्दन कर वे बाहर निकले। कान्हा के कदम के पेड़ से छलांग लगाते ही हर तरफ वृंदावन बिहारी लाल और हर हर महादेव का जयघोष गूंज उठा। अद्भुत पलों के दर्शन के लिए घाटों छतों से गंगा में नावों बजड़ों तक जन सैलाब उमड़ा था। अखाड़ा गोस्वामी तुलसी घाट की ओर से नाग नथैया के आयोजन की परंपरा 450 साल से अधिक पुरानी है। इसकी शुरुआत गोस्वामी तुलसीदास ने की थी। काशी के लखा मेलों में शुमार नाग नथैया देखने के लिए दोपहर बाद से ही भीड़ जुटने लगी थी। भगवान राम के अन्य भक्त संत गोस्वामी तुलसीदास ने शिव की नगरी काशी राम नाम के साथ भगवान कृष्ण को भी लीला के जरिए जन जन तक को पहुंचाया। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा भदैनी में लगभग 497 साल पहले कार्तिक माह में श्री कृष्ण लीला की शुरुआत की थी। यह भक्ति और भाव का ही प्रभाव है कि काशी के तुलसी घाट गोकुल और उत्तर वाहिनी गंगा यमुना में बदल जाती है। तुलसीदास द्वारा शुरू की गई इस 22 दिनों की लीला की परंपरा आज भी कायम है। इसमें भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव से लेकर उनके द्वारा किए गए पूतना वध, कंस वध, गोवर्धन पर्वत सहित कई लीलाओं का मंचन किया जाता है। कालिया नाग के फन पर बांसुरी बजाते कान्हा का दर्शन की अनूठी झांकी हर किसी को भाव विह्वल कर रही गई। इन अलौकिक पलों को अपने कैमरों और मोबाइल में कैद करने की होड़ मची रही। अखाड़ा गोस्वामी तुलसीदास के महंत प्रोफेसर विशंबर नाथ मिश्र के सानिध्य में एवं देख रेख में आयोजित इस नाग नथैया के इस 10 मिनट की लीला में भगवान श्री कृष्ण यमुना में स्थित कालिया नाग का दमन किया कि तुलसीदास ने इस लीला में सभी धर्मों के भेदभाव को मिटा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट। योग्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णा कृष्णा हिना विभू तस्याम विशुद्ध मनविच्छन सर्पम तम उद्वासयत्। ये आज से 500 वर्षों पूर्व गोस्वामी जी ने कृष्ण लीला इसी तट पे शुरू किया था। एक तरह से जो नाट्य मंच का और जो मंच का जो विधा है, ओपन थिएटर का कंसेप्ट गोस्वामी जी ने रामलीला के माध्यम से शुरू किया। रामचरितमानस तो इन्हीं की कृति रही, तो उन्होंने साथ साथ श्रीमद् भागवत के बेस लाइन बना के कृष्ण लीला का शुरुआत किया इसी घाट से। और उसमें ये नाग नथैया लीला जो कि बहुत ही विख्यात है, उसमें यही है कि जो यमुना एकदम विषाक्त हो गई थी काली नाग के विष से, और इतना विषाक्त था कि वायुमंडल या तट सब प्रदूषित थे। तो कृष्ण जी ने अपने तकनीकी से गेंद खेलने के बहाने यमुना में छलांग लगाया और यमुना के अंदर एक बड़ा भारी सरोवर था जिसमें कि ये जाके छिपा हुआ था। तो कृष्ण जी का उनसे एक तरह से युद्ध तक हुआ। बाद में कृष्ण जी ने मारा नहीं उन्हें और उन्हें वहाँ से उद्वासित किया और यमुना अपने पवित्रता के साथ फिर बहने लगी। कुल मैसेज ये है कि जो भी नदियों को प्रदूषित कर रहा है उसको हमें निकालना चाहिए, क्योंकि जो कहा जाता है कि जल जीवन है, जल की पवित्रता, वायु की पवित्रता, इसी से हम लोगों का जीवन रहता है। और मारने और उससे कुछ होता नहीं है, आप उसको उद्वासित कर दीजिए।
तो कृष्ण जी ने इतना भी किया, मारा नहीं उनको, और वहाँ से रमणक द्वीप भेज दिया और वो काली नाग चला गया और यमुना पवित्र हो गई। गुरु जी बात करें तो कितने वर्ष पुरानी परंपरा का ये कम से कम 500 वर्षों से ज़्यादा पुरानी लीला है और गोस्वामी जी का शुरू किया हुआ है। और पहले ये लीला आपके श्रीमद् भागवत के आधार पे होता था, अब ये ब्रजविलास के माध्यम से होता है। तो करीब 100-150 साल पहले वो उसी फॉर्मेट में लिखा गया, उसी हिसाब से लीला होता है। मेरा नाम रोली है। मैं भी यहाँ पहली बार आ रही हूँ यही देखने के लिए कि यहाँ पे कैसा है और क्या चीज़ होता है। और हमने सुना था हमेशा बचपन से कि यहाँ नग्नथैया होता है, पर कभी देखा नहीं था। आज फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आई हूँ यही नग्नथैया देखने के लिए। ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कनेक्शन था यहाँ पे लोगों से, तो ज़्यादा जल्दी नहीं आना पड़ा। बहुत जल्दी और बहुत देर भी नहीं, ठीक है, बस यहाँ आके पहुँच गए। यहाँ तो मैं अपने मम्मी के साथ आई हूँ, नानी के साथ आई हूँ। फर्स्ट टाइम आ रही हूँ तो यही है कि चलो देख लेते हैं कैसा है क्या है। इस लीला के विषय में किससे सुना था आपने और क्या सुना था? बचपन से यही सुना भी था, टीवी में भी देखा था, न्यूज़पेपर में भी देखा था कि हाँ यहाँ लीला होता है। कृष्ण जी जो है वो कदम के पेड़ पे से पानी में कूदते हैं, फिर निकलते हैं, फिर वो अपना जो भी यहाँ का लीला होता है वो पूरा लीला करते हैं, पर कभी देखा नहीं था। तो वही देखने के लिए यहाँ आई हूँ फर्स्ट टाइम, तो यही देख रहे हैं। कितना एक्साइटेड है? बहुत ज़्यादा। का मिश्रा है। कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं की रहने वाली हूँ। मैं अपने ससुराल से आई हूँ देखने के लिए। मैं बचपन में बहुत मेला देखती थी, काफ़ी समय से छुड़ा हुआ था, जो मैं फिर आई हूँ देखने के लिए। बहुत मन में लालसा था मैं उसको पास से देखूँ। मैं पहली बार मैं इतने पास से देख रही हूँ, वो मेरा सौभाग्य है जो श्री कृष्ण का लीला इतना बढ़िया से मैं देख रही हूँ। मैं वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय बोलती हूँ, किताब में बार बार देखूँ आके। कितना इंतजार रहता है इस लीला? अरे बहुत इंतजार, मैं सालों से इंतजार करती हूँ। कितने सालों के बाद मुझे ये मौका, मेरा सौभाग्य मिला है जो मैं यहाँ पे आई हूँ और मैं देख रही हूँ अपनी नज़रों से। मुझे कितना अच्छा लग रहा है, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। काशी नगरी तो अपने आप में ही महान है। अरे वो उसी क्षण को देखने सब ललायित रहते हैं कि कब देख लें, और उसी क्षण को चूके ना, इसलिए ये भीड़ लगा रहता है। और मैं भी उस क्षण को अपने नज़र में कैप्चर करने के लिए आई हूँ, ताकि मैं भी देख सकूँ अपने बचपन का लीला। मैं ऐसे इतनी उम्र के बाद मैं फिर आई हूँ देखने के लिए। मुझे बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। मैं जब तक जिंदा रहूँ मैं इसी तरह लीला देखती रहूँ, ये मेरा मन है देखने का। ये मेरा फर्स्ट टाइम है। सुष्मिता मिश्रा। कहाँ से आई आप? लोहता, वाराणसी। कितने सालों से आ रहे हैं और क्या? ये मेरा फर्स्ट टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। अब एक्सपीरियंस करना है। अगर क्या सुन रखा था यहाँ मेला के बारे में कि आप इधर चली आई देखने के लिए? बहुत कुछ सुना हुआ था कि बहुत भीड़ होता है और बहुत ज़्यादा कि बहुत अच्छे मतलब दृश्य होते हैं। ये सब बस अच्छा लगता है। अभी देखेंगे, ये तो पहली बार, काशी अपने आप में ही अच्छा है, तो फिर एक्सपीरियंस करना है। पहली बार आए हैं तो धन्यवाद। आप किसके साथ हैं? ये मेरी मम्मी है और मेरा बेटा है मेरे साथ, और बाकी लोग साथ में बोलो।